हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राज इस यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, पार्ट 1। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आसानी से समझ में आने का मतलब क्या है कि फिजिक्स जो है हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं से मतलब रखता है, इसलिए वो आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में यूनिट एंड मेजरमेंट। आपने नाम सुना होगा कि मात्रक को, यानी कि मात्रक अगर जो कोई भी फिजिक्स है ना, फिजिक्स में मात्रक जो है ना बहुत ही ज़्यादा रोल रखता है, क्योंकि मात्रक के बिना जो है ना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या इसमें पढ़ना है। भौतिक राशि क्या है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके, वो सब भौतिक राशियाँ कहलाती है। देखिए कितना आसान है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही हार्ड है। तो कोई भी चीज़ों को अगर जो जानेंगे तो आपको वो बिल्कुल ही आसान दिखेगा। यानी कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ दोस्तों क्या है? ऐसी राशियाँ जिसका हम मापन कर सकते हैं, यानी कि ऐसी राशियाँ जिसका हम मापन कर सकते हैं या जिसका मापन किया जा सके, वो सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो वही जो हम बोलते हैं वही इसी चीज़ को लिख देना है, यानी कि ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके या किया जा सकता है, आपकी मर्जी है। जैसा आपको समझ में आए अपनी ओर से भी परिभाषा आपको बना लेनी चाहिए। किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, वह भौतिक राशियाँ कहलाती है। देखिए अगर जो आप कोई भी चीज़ों को जानते हैं तो वो आसान लगेगा, नहीं जानते हैं तो वही हार्ड लगेगा। अब फिर लगेगा कि नहीं फिजिक्स जो है बहुत ही मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप शुरू से पढ़िएगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिजिक्स तो और आसान है, क्योंकि हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं से मतलब रखता है। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ क्या है? ऐसी राशियाँ जिसका हम मापन कर सकते हैं, वह सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब इसमें देखिए एक सवाल क्या आता है, ऐसी राशियाँ जिसका मापन किया जा सकता है, यानी कि अब मापन क्या है भाई? ये मापन किया जा सकता है। मापन को भी जान लेते हैं। तो ये तो आसान हो गया, ये तो आपको याद हो गया। अब इसमें नया चीज़ एक आया, मापन। ये मापन को जान लेना है कि मापन क्या है, यानी कि मापन बोले तो मेजरमेंट। तो किसी भी निश्चित मानक से भौतिक राशियों की तुलना करना। अब हमको मान लेते हैं कि इस बोर्ड को मापना है, इस बोर्ड को क्या करना है, हमको मापना है। तो किस में नापेंगे? लंबाई में नापेंगे, फीट में नापेंगे, केजी में तो नहीं ना नापेंगे, किलोग्राम में नहीं नापेंगे, सेल्सियस में नहीं नापेंगे। सबका मापक अलग अलग है, लेकिन इस बोर्ड को हमें मापना है तो क्या करेंगे? लंबाई में मापेंगे। तो लंबाई में मापने के लिए हमारे पास क्या है? अगर जो इस कलम को भी नापना है तो क्या करेंगे हम?
एक कोई भी मापक लेंगे, स्केल लेंगे, जो कि स्केल इस पे रखेंगे और देखेंगे कि इसका मापन कितना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर के आसपास होगा या 15 सेंटीमीटर, जो भी हो इसका मापन होगा, आप माप सकते हैं। तो वही है कि किसी निश्चित मानक से, अब वो क्या हो गया, स्केल क्या हो गया, एक मानक हो गया। या अगर जो इसको हम कोई इंची टेप या कोई फीता बोलते हैं उससे नापते हैं, तो क्या हो गया, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है 1 मीटर होगा। अब आपको यहाँ से हम नापेंगे तो 1 मीटर होगा, आप घर पे इतना ही दूरी आप भी मापिएगा तो 1 ही मीटर होगा। वो क्या हो जाएगा, मानक हो गया। हम भी नापेंगे वही फीता से तो 1 मीटर आएगा, अपने घर पे भी आप उसी फीता से नापिएगा तो 1 मीटर। जैसे इस पेन को हम एक स्केल से नापेंगे तो जितना सेंटीमीटर मेरे पास होगा उतना ही सेंटीमीटर आपके पास भी होगा, क्योंकि आपके पास भी मापक वही है जो फिक्स किया हुआ है, मेरे पास भी मापक वही है। मैं स्केल दोनों तरफ मेरे पास या आपके पास दोनों क्या है, सेम होता है, तो हम आसानी से इसको माप सकते हैं। तो वही कहता है कि किसी भी निश्चित मानक से भौतिक राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है, वह मापक कहलाता है। वही लिख देंगे, यानी कि मापन क्या कहलाता है, मापन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट जो हम बात बोल दे रहे हैं वो लिख लीजिए। यह तो ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, वही लिख लीजिए। आप अपने तरफ से भी कोई सटीक लगा लीजिए कि हाँ आप क्या कह सकते हैं और क्या अर्थ निकल रहा है इसका, वो अपने तरफ से भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये लिख दिए यही सही हो गया, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, है ना। सबका भाषा लिखने का तो अलग अलग है। अगर जो आपको याद करना है तो फिर वो वही हो जाएगा, रट्टा मारने वाला काम। लेकिन अगर जो एक बार दिमाग में घुसा लीजिए कि मापन क्या है, तो आप निकाल लीजिएगा ना कि किसी भी निश्चित मानक से या फिक्स स्टैंडर्ड से आप किसी भी वस्तु को उससे तुलना कर देना है, तो वही क्या हो जाएगा, मापक हो जाएगा। तो किसी निश्चित मानक से भौतिक राशियों की तुलना करना, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। की तुलना करना, मापक कहलाता है। इसको मिटा देते। देखिए, आप किसी भी चीज़ों को अगर जो जान जाएंगे तो आपके लिए वो हल्का है, नहीं जानेंगे तो आपके लिए वही चीज़ मुश्किल लगता है। अब आप मापन जान गए, भौतिक राशि जान गए, तो इसमें क्या है, एक सबसे अहम रोल है यूनिट का, यानी कि मात्रक का। क्योंकि बिना मात्रा के कोई भी भौतिक राशि हो वो अर्थहीन है या उसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे हम कह दें कि अगर जो लंबाई जो है 5, अब इसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक इसमें मात्रक नहीं लगेगा। तो क्या है, 5 का कोई मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है। वो क्या है, लंबाई है, केजी है, फीट है, ऐसे तो क्या आ जाएगा, लंबाई में बहुत सा है ना मात्रक है इसका, लंबाई में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है। यानी कि बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशियाँ हो वो क्या है, अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी भौतिक राशियाँ में जो है ना, यूनिट जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि यूनिट के बिना कोई भी भौतिक राशियाँ कोई मतलब ही नहीं है। अगर जो यूनिट लगा देते हैं, अगर जो यही हम लिख देते हैं यहाँ पे यूनिट के साथ कि 5 मीटर, तो इसको हम लंबाई नहीं भी लिखेंगे तो देखिए हमको क्या, 5 मीटर लिख दिया ना कि 5 मीटर है ये, तो हमको क्या पता चल गया, ये किसी चीज़ का लंबाई है, लिखने से ही पता चल गया। यानी कि 5 के साथ अगर जो इसका मात्रक लग जाता है ना, तो लिखने से ही पता चल जाता है कि ये क्या बता रहा है, किसी चीज़ का लंबाई बता रहा है। यानी कि 5 मीटर क्या है, किसी चीज़ का लंबाई होगा, या घर का हो, बोर्ड का हो, बाहर का हो, किसी चीज़ का लंबाई बता रहा है। तो मात्रक से क्या होता है, पता चल जाता है। यानी कि बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशियाँ का कोई मतलब ही नहीं है, वो अर्थहीन है। मात्रक यानी कि यूनिट, यानी कि मापन के लिए बनाए गए निर्देश।
मापन के लिए बनाए गए निर्देश। मात्रक क्या है? मापन के लिए मात्रक। मात्रक क्या यूनिट कहते हैं? मात्रक यूनिट। क्या है? मापन के लिए बनाए गए मानक। मापन के लिए बनाए गए मानक को मात्रक कहते हैं। अब क्या है, अगर जो इस पेन को हमको मापना है तो इसके लिए फिक्स स्टैंडर्ड हम बोले थे स्केल। तो स्केल क्या हो गया? स्केल जो है एक मानक का काम हो गया जो मापता है। तो स्केल क्या है? स्टैंडर्ड मानक हो गया। यानी कि किस कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि लंबाई। अगर जो देखते हैं हम, आप दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदते हैं तो कोई भी सामान लेते हैं तो क्या करता है, 1 केजी अगर जो कुछ चावल लेना है तो 1 केजी का क्या वो दुकानदार एक तरफ बाट रखता है, एक तरफ क्या करता है आपको उस सामान को रखता है, या चावल लीजिए, चीनी लीजिए, गेहूँ लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो क्या करता है वो भी क्या है स्टैंडर्ड है, एक मानक तैयार किया गया है तो कि क्या है उससे हम माप सकें। अगर जो आप 5 केजी चीनी लेना है तो क्या करेगा, 5 केजी चीनी लेना है या 5 केजी चावल लेना है तो क्या करता है दुकानदार, 1-1 केजी का, अगर जो 1 केजी का बाट है तो 1-1 केजी बाट से 5 बार उसको वेट करेगा, आपको दे देगा। तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। नहीं तो अगर जो ये मानक स्टैंडर्ड अगर जो नहीं बनाया गया, मानक अगर जो नहीं रहेगा तो क्या गलती क्या होगा, अगर जो किसी चीज़ कोई भी देश को या तो कोई आपस में हमको या आपको कोई भी चीज़ को ज़रूरत होगा तो क्या करेंगे। अगर जो आज मेरे यहाँ चावल नहीं है, समझ लीजिए आज मेरे यहाँ चावल नहीं है, किसी को चावल देना है तो क्या हम चावल अंदाज से दे देंगे, ऐसे उठा करके दे देंगे, तो कल हमको लेना भी तो है तो फिर हम लेंगे कैसे। इसलिए क्या हुआ, मानक एक फिक्स तैयार किया गया ताकि किसी चीज़ का गड़बड़ी ना हो, हम जितना देंगे उतना ही हम बाद में उससे वेट करके ले भी लेंगे। तो इसीलिए मानक का ये वैल्यू आया। तो चलिए अब आगे में देखते हैं, अगर जो आप देख लेते हैं कहीं भी लिखा हुआ कि लंबाई जो है 5 मीटर। अब देखिए लंबाई 5 मीटर, अब मीटर तो क्या हो गया, मात्रक हो गया, मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया, लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि हो गई। लेकिन 5 का क्या रोल है, 5 को भी कुछ कहेंगे ना, क्योंकि सभी चीज़ों को जानेंगे तो आपको फिजिक्स तभी आसान लगेगा। तो ये 5 क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू इंग्लिश में। आंकिक मान, आंकिक मान, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। हर चीज़ को जानेंगे, छोटे से छोटी को बात, छोटी से छोटी बात को भी जानेंगे तो आपको, ताकि आपको जो है आसान फिजिक्स लगे और समझ में आए। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, अभी हम बताए थे कि 5 kg, और 5 क्या है, वही न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 5 क्या होती है, एक संख्या होती है। तो क्या है, यह एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार उसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे देखिए अगर जो चावल हम 5 kg लेंगे, चावल हम 5 kg लेंगे किसी भी दुकान से, तो 5 क्या बता रहा है, ये मात्रक को बता रहा है, केजी को बता रहा है कि कितने बार सम्मिलित किया गया है। तो कितने बार सम्मिलित किया गया है, 5 बार। 1 केजी को 5 बार सम्मिलित किया गया है, तब जाकर के वो 5 केजी तैयार किया हुआ है। तो यह एक संख्या होती है जो यह बताती है कि मात्रक को कितनी बार मिलाया गया है या कितनी बार उसमें सम्मिलित किया गया है। इसी वह जो हम समझते हैं वही बात को अपनी भाषा में लिख देंगे। लिखते हम इसलिए हैं ताकि आपको बाद में थोड़ा सा आसान लगे, 1-2 बार पढ़िएगा तो थोड़ा आपको दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट आराम से घुस जाएगा, ताकि आप आसानी से अगली बार जो है कहीं भी किसी को बता सके या कोई भी कंपटीशन में उसका यूज कर सके। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यह एक संख्या होती है, यह एक संख्या होती है, संख्या होती है
जो यह बताती है कि मात्रकों को कितनी बार सम्मिलित किया गया है, यानी कि मिलाया गया, कुछ भी लिख सकते हैं अपने समझने की बात। सम्मिलित किया गया है। देखिए अब क्या कह रहे थे, लंबाई हम कह रहे थे 5 मीटर, यही कह रहे थे ना, लंबाई 5 मीटर। अब लंबाई क्या है, लंबाई क्या हो, भौतिक राशि हो गई। 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब सभी चीज़ों को आप जान सकते हैं तो क्या हो, आपको समझने में आसान है। ये मात्रक हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, है ना। अभी सभी चीज़ों को अगर जो जानेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसान होगा और आपको बिल्कुल ही अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। फिजिक्स ऐसे भी आसान है क्योंकि ये आसपास की घटनाओं से मतलब रखता है। चलिए चीज़ों को लिख लीजिए और मैं मिटाता हूँ और आगे चलते हैं। चलिए चीज़ों को आगे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से जल्दी आ जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं मात्रक। मात्रक क्या है, हम लोग पढ़ लिए कि कोई भी अगर जो लेते हैं, ये 5 मीटर अगर जो लिखते हैं तो मीटर क्या हो जाता है, मात्रक हो गया। अब बिना मात्रक के कोई भी भौतिक राशियाँ जो है अर्थहीन है। तो मात्रकों की 3 प्रणाली होती है, मात्रकों की 3 प्रणाली होती है, मात्रकों की 3 प्रणाली होती है। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं। मात्रकों की 3 प्रणाली होती है। MKS प्रणाली, MKS प्रणाली। दूसरा होता CGS प्रणाली, CGS। तीसरा क्या है, FPS प्रणाली, FPS। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आप आज के बाद जान जाएंगे और बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं क्योंकि साइज छोटा दिख रहा है। MKS, MKS, CGS, FPS। इसमें क्या है, M क्या है, कोई भी बातों को बिल्कुल जानिए और सही तरीके से जानिए तो आपको दिमाग में हमेशा से याद हो जाएगा। अब M क्या है, M क्या है, मीटर है। K क्या है, किलोग्राम है। S क्या है, सेकंड है। C क्या है, देखिए उसी का अब 3 प्रणाली है, तीनों प्रणाली में माप वही है। M क्या है, मीटर है, किसका, लंबाई का। K क्या है, किलोग्राम है, यानी कि किसका है, किलोग्राम बोले तो द्रव्यमान का। S क्या है, सेकंड है, यानी कि समय का। 1 किलोग्राम वेट नहीं होता है, W बराबर mg होता है, बाद में पढ़ेंगे उसको, ध्यान रखिएगा। C बराबर क्या है, C क्या है, सेंटीमीटर है। G क्या है, ग्राम है। S क्या है, सेकंड है। F क्या है, फुट है। P क्या है, पाउंड है। S क्या है, सेकंड है। तो समय का तीनों सेकंड है और ये द्रव्यमान का तीनों चेंज हो गया और लंबाई का भी तीनों चेंज हो गया। यही MKS क्या है, M क्या है, यानी कि इसमें क्या है, हम सीधा इस तरह से बोलेंगे कि इसमें तीनों चीज है, लंबाई, द्रव्यमान और एस क्या है, समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब क्या है, एम जो है, MKS प्रणाली में लंबाई को क्या, मीटर में नापते हैं। लंबाई को क्या, मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को क्या, किलोग्राम में, किलोग्राम। और समय को सेकंड में। और CGS प्रणाली में
लंबाई को क्या सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। द्रव्यमान को ग्राम में, और एस को क्या है, एस जो है समय को जो है सेकंड में है। एफपीएस प्रणाली में लंबाई को क्या फुट में, कितना फुट, कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, मैं वो सब बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। पी क्या है, पाउंड है, और एस क्या है, सेकंड है। यानी कि हम देख रहे हैं कि एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में नापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। और एफपीएस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। ये 3 प्रणालियाँ होती थी। लेकिन दिक्कत क्या होता था, अगर जो मान लेते कि अपना देश है या दूसरा देश है, कहीं से भी आयात और निर्यात, सामान को लेना और सामान को देना होता है। तो कोई कोई देश क्या कर रहा था, एमकेएस प्रणाली यूज कर रहा था, कोई देश सीजीएस कर रहा था, कोई एफपीएस कर रहा था। तो दिक्कत क्या होती थी कि जब आयात निर्यात का समय होता है, जैसे हम दूसरे देश से तेल खरीदते हैं, कोयला भी खरीदते हैं, तो क्या होता है, सब माप के तौल के ही आता है ना। तो क्या होता था, कोई अगर जो माप दूसरा करेगा, हम दूसरा रखेंगे, तो क्या होगा, इसमें थोड़ा फिर चेंजिंग करने का झमेला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसी को दूर करने के लिए ये तीनों प्रणालियों को हटा करके एक नया प्रणाली लगाया गया। क्यों लगाया गया, अब सब देश बोला लोग कि 3 प्रणाली है, अगर जो हम लोग मिल करके, सब लोग मीटिंग किया, मिल करके अगर जो एक प्रणाली यूज करें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेन देन करने में आसानी होगी। तो वही जो है 1971 में एक नया प्रणाली आया, जो कि पूरा देश के बैठक से, पूरा माने कि देश का लोग, जो भी कहिए, साइंटिस्ट कहिए या जानने वाला बोलिए, पूरा लोग वहाँ पहुँचा, रूस में वो पहुँचा। रूस में क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ, सभी देश का आदमी पहुँचा वहाँ पे, एक मीटिंग हुआ, और वही मीटिंग में एक नया प्रणाली आया, एसआई प्रणाली करके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो वही प्रणाली क्या हो गया, बोला गया कि यही प्रणाली जो है पूरा देश यूज करेगा। अब भले ही इसको जा करके अपने देश में अपने हिसाब से इसको चेंज करके दूसरा कुछ कर सके, लेकिन ये जो है पूरा देश के लिए यही लागू रहेगा, एसआई प्रणाली, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो वहाँ क्या हो गया, बैठक में क्या हुआ, सभी चीज़ का, अभी हम पढ़ाए थे ना पीछे, मानक, सभी चीज़ का मानक तैयार किया गया कि अगर जो 1 मीटर है, अगर जो ये 1 मीटर तो नहीं है, ये तो सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर होगा। तो कहीं भी क्या, आप वहाँ एक सब का मानक रखा गया है कि 1 मीटर में अगर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही दूरी होता है, तो सब चीज़ का एक, इस सब देश को क्या हुआ, सब देश का ये मिल गया, क्या मिल गया, इसको मानक मिल गया कि 1 मीटर यहाँ से लेकर के यहीं तक होना चाहिए, यानी कि एक मापक मिल गया। यह नहीं कि मेरा मीटर इतना बड़ा है, दूसरे देश का यहाँ से इतना दूर है, दूसरे देश का यहाँ से यहाँ दूर, ऐसा नहीं होना। सभी का एक एक सैंपल दे दिया गया और एक एक सैंपल वहाँ पे रख दिया गया कि इससे कोई बेईमानी नहीं करेगा। और किलोग्राम का क्या गया, वहाँ भी 1 केजी का वाट एक रखा गया और सभी देश को दे दिया गया कि 1 किलो में इतना ही वेट होना, उससे ज़्यादा नहीं होना। ऐसे करके सभी चीज़ का मानक तैयार किया गया और सभी देश को दे दिया गया और इसे लागू करने के लिए कहा गया। तो वही कहलाया नया एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली क्या है कि 1971 में माप तौल के लिए क्या हुआ, माप पे तौल है ना, पूरा देश के लेना देना, क्या करना, नाप के लेना, तौल के देना, तौल के लेना। माप तौल का एक सम्मेलन हुआ, यानी कि महासम्मेलन कह सकते हैं, क्योंकि बहुत देश उसमें भाग लिया था। महासम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, रूस में हुआ। ये सब क्वेश्चन आता है, थोड़ी छोटी छोटी बात भी उसमें जो है ना, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि 1971 में जो माप तौल का बैठक हुआ या सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ। और वहाँ क्या हुआ, एक नया प्रणाली यानी कि एसआई प्रणाली करके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली करके आया, और इसका उपयोग करने के लिए पूरा देश को अनुमति दी गई। क्योंकि अगर जो कोई देश एमकेएस करता था, कोई सीजीएस करता था, कोई एफपीएस करता, तो दिक्कत होती थी, इसीलिए एसआई प्रणाली नया आया। अब जानते होंगे, तो देखिए वही बात आप लिखना है तो लिख लीजिए कि 1971 में माप तौल के लिए, 1971 में माप तौल का एक महासम्मेलन रूस में हुआ।
उसमें क्या हुआ, मात्रकों की एक नया प्रणाली एसआई प्रणाली करके आया। और एसआई प्रणाली में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और इसे सभी देश को पालन करने के लिए या सभी देश को उपयोग करने के लिए अनुमति दी गई। अब वो नया प्रणाली में क्या हुआ, 7 मूल राशियां दी गई जो आप लोग हमेशा पढ़ते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, यानी कि हमेशा आप लोग पढ़ते आते हैं, हमेशा याद रहता है। 4 तो याद रहता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, ये 4 याद रहता है। 3 ही बात है जो आपको याद नहीं रहता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो मैं ये 7 मूल राशियां को लिख देता हूँ, इनके मात्रक भी लिख दूंगा और इसका प्रतीक भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो। तो चलिए चीज़ों को लिख देते हैं, फिर आपको समझा भी दूंगा। चलिए बातों को आगे पढ़ते हैं। 1971 ईस्वी में क्या हुआ, माप तौल का एक महासम्मेलन रूस में हुआ। उसमें क्या है, मात्रकों की एक नया प्रणाली एसआई प्रणाली करके आया। मात्रकों की एक नया प्रणाली एसआई प्रणाली आया। इसे हिंदी में क्या, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। और इसका उपयोग जो है पूरे देश को करने के लिए बोला गया ताकि क्या हो, कोई भी आयात और निर्यात में जो है आसानी हो। तो वही एसआई प्रणाली में ये 7 मूल राशि निकल के आया जो हमेशा आपको परेशान करते हैं। हमेशा क्वेश्चन जो है कोई भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई यानी कि लेंथ, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। प्रतीक क्या है, छोटा एम है। द्रव्यमान यानी कि मास, यानी कि इसका मात्रक क्या है, किलोग्राम, इसका प्रतीक केजी। अगला है समय, टेम्परेचर, समय यानी कि टाइम, टाइम क्या है, सेकंड, सेकंड बोले तो एसीसी या एस से भी दिखा सकते हैं इसको प्रतीक। ताप यानी कि टेम्परेचर, इसका क्या होता है, मात्रा केल्विन होता है और इसे कैपिटल कैसे दिखाते हैं, के क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए, और ए भी है कैपिटल होना चाहिए। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर, एम्पियर क्या स्मॉल ऐसे दिखा सकते हैं। पदार्थ की मात्रा ये यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, यानी कि इसका प्रतीक जो है मोल ही होता है। ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि इसका मात्रक जो है कैंडला है, यानी कि इसका सीडी से दिखा सकते हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक है, क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति क्या कैंडल ही देता है, देखिए कैंडल, कैंडल क्या ज्योति देता है, देखिए देता है ना प्रकाश, तो इसका क्या है, ज्योति जो है कैंडल देता है, इसलिए इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडला बोल के आया। याद करने का ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो गया जो हमेशा पूछे जाते हैं, और यही 7 से फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग अगर जिसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे मूल राशि। ये मूल राशियाँ क्या होती है, ये मूल राशियाँ क्या होती है, अभी इसको हम मिटाते हैं। देखिए मूल राशियाँ क्या होती है, अभी तो मिटा दिए ना। लंबाई, द्रव्यमान, मूल राशियाँ क्या होती है, ये मूल राशि था ना, मूल राशि, मूल राशियाँ क्या होती है थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। मूल राशियाँ क्या है, अर्थात ऐसी भौतिक राशि होती है जो दूसरे से मतलब ही नहीं रखती है, जो आपस में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, ये दूसरे से मतलब ही नहीं रखती। ये मूल राशि क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियाँ, देखिए कोई भी परिभाषा लिखना है तो थोड़ा सा उसको सजा के लिखना है, थोड़ा देखने में या पढ़ने में थोड़ा सुंदर लगे। ये मूल राशियाँ क्या है, लंबाई और द्रव्यमान और समय। ये अब हम अगर जो द्रव्यमान को सेकंड में चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये अपने में आप में होती है, ये दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रख सकती है। लंबाई को अगर जो हम चाहें कि द्रव्यमान में चेंज करें तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लंबाई को चाहेंगे कि हम ताप में चेंज करें तो हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो भौतिक राशियाँ बोल रहे हैं, मूल राशियाँ क्या होती है, ये क्या होती है, आपस में स्वतंत्र होती है, इसको दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है भैया। मूल राशियाँ क्या होती है,
ये आपस में स्वतंत्र रहती है। ये लंबाई को द्रव्यमान से लेना देना नहीं है, द्रव्यमान को समय से लेना देना नहीं है, समय को ज्योति तीव्रता से लेना देना, किसी से आपस में कोई लेना देना इसको नहीं है। ये हमेशा हमेशा अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो जिसका जो आपस में स्वतंत्र होती है, जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता, ये दोनों में कोई संबंध नहीं होता, वो क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। समझ में आया? ये दोनों तीनों या पांचों सातों इसके आपस में एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। कोई भी एक चाहेंगे कि हम लंबाई को द्रव्यमान में चेंज कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। द्रव्यमान को चाहेंगे कि समय में हम चेंज कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती है, जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, वह मूल राशियां कहलाती है। बिल्कुल ही इजी। और यही मूल राशियों का जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक का जो प्रतीक होते हैं मूल प्रतीक या प्रतीक कहलाते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। सवाल जो है आप अगर जो अच्छा से पढ़िएगा तो एक से कितने सवाल बन सकते हैं। तो चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और ये मूल राशियां हो गया। एक और क्या होता है आप लोग जानते हैं, पूरक राशियां। अब क्या है ना भैया, क्या है कि ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या है, किसी चीज़ को मापते हैं इससे। लेकिन एक क्या हो गया, एक समतल आया जिसको हम लोग थीटा से नापते हैं, पढ़ते हैं। ये समतल को 2D डायमेंशन कहते हैं। इसको क्या है, ये कोई भी राशि इसको नहीं माप सकता है। इसको कोई भी राशि इसको माप नहीं सकती थी। इसीलिए एक पूरक राशियाँ, यानी पूरक राशियाँ क्या कहलाया? पूरक राशियाँ बोले तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इंग्लिश में। पूरक राशियाँ क्या? वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा कर दे, यानी कि जो इन लोगों से काम नहीं होता है, ये पूरक राशियाँ इसको यानी कि काम करने में सक्षम हो जाए। वह राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा कर दे, वह क्या कहलाती है? पूरक राशियाँ कहलाती है। और पूरक राशियाँ के मात्रक जो होंगे पूरक मात्रक कहलाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल। यानी कि पूरक राशियाँ क्या कहलाएगी? वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा कर दे, यानी कि जो मूल राशियों से जो काम ना होगा ना, वो काम पूरक राशियाँ कर दे, तो क्या हो जाएगा? पूरक राशियाँ कहलाएंगी। चलिए लिख देते हैं इन बातों को, कोई मतलब नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी में। इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। चलिए चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियाँ जो आपस में स्वतंत्र होती है। जब भी हम लोग बताए कि लंबाई को द्रव्यमान से मतलब नहीं है, द्रव्यमान को ताप से मतलब नहीं है, जो आपस में भैया स्वतंत्र रहती है वह क्या कहलाती है? मूल राशियाँ कहलाती है। तथा इनके मात्रक क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक कहलाएंगे। एक होती है पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती है, यानी कि जो काम मूल राशियाँ नहीं करती है उससे एक करने में सहायक होती है, वो क्या? पूरक राशियाँ कहलाती है। यानी कि और इसके मात्रकों को क्या करेंगे? पूरक मात्रक कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरक राशियाँ क्या है, देखिए अब एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को क्या करती है? ये मूल राशियाँ से हम इसको माप नहीं सकते, तो इसको मापने के लिए क्या? पूरक राशियाँ आया। यानी कि इसको मापने के लिए क्या? पूरक राशियाँ आया। तो मूल राशियाँ को जो काम नहीं करती है वो पूरा करने में ये जो पूरक राशियाँ काम करती हैं उसी को क्या कहते हैं? पूरक राशि कहते हैं। वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती हैं। आप लिख लीजिए परिभाषा ताकि मैं मिटा सकूं, मिटा के आगे मैं चलूं। देखिए मैं लिख इसलिए देता हूँ ना क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के बाद जो है अपलोड लेने में भी टाइम लगेगा, और मैं लिखूँगा तो आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा ना लगेगा, बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ वीडियो रोक करके ताकि आपको आसान हो। अब भैया कहती है पूरक राशियाँ क्या कहती है? यानी कि वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूरा करती हैं। अब देखिए, अब मूल राशियाँ तो हम लोग पढ़ लिए कि 7 होती है, पूरक राशियाँ पढ़ लेते हैं। पूरक राशियाँ 2 होती है। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आज के बाद आप जान जाएंगे। पहला क्या होती है? समतल। देखिए अभी हम बता दिए, सभी बातों को बता दिए कि एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल बोले तो क्या होता है? समतलीय।
यानी कि कोई भी समतल को नापना है, समतलीय कोण, यानी कि प्लेन एंगल, पूरक राशियाँ क्या होती हैं, 2 होती है। इसको हम अगर इससे भी लेके पूरक राशि इसको कहते हैं, है ना। लेकिन पूरक राशियाँ ठीक तो है, लिखा हुआ पूरक राशि। पूरक राशि क्या होगा, पहला समतलीय कोण यानी कि प्लेन एंगल। भैया क्या है कि देखिए, अगर जो ये समतल है इसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं ना, हम इसको मापने के लिए थीटा को यूज करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, समतलीय कोण, यानी कि समतलीय कोण। इसको क्या मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, उसको हम चेंज करके डिग्री में लाते हैं। इसका क्या होता है, पूरक राशियाँ, पूरक मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। इसको रेडियन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल शॉर्ट में। इसका एक सूत्र होता है, आप लिख लीजिए, बाद में कभी बताएंगे इसको, जो हमेशा कभी कभी देखिए कंपटीशन कहाँ से उठाएगा, क्या पूछेगा, आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, सभी बातों को जानेंगे तो थोड़ा क्या होता है, सिंपल होता है और आसानी से हम जान सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है, एक कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यानी कि समतलीय कोण को हम क्या रेडियन में करते हैं। रेडियन क्या है, कोण, इसका सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। कुछ भी पूछ सकता है, आप सभी बातों को याद रखेंगे तो। एक तो हो गया इसको मापने के लिए 2 डायमेंशनल, यानी कि समतल कोण को लिए। लेकिन एक आप नामा में पढ़े होंगे शंकु के बारे में। शंकु को अगर जो यहाँ नापना है, यहाँ नापना है, यहाँ नापना है, या कहीं भी नापना है बीच में, तो क्या उसको कहते हैं 3 डायमेंशनल, यानी कि घनकोण कहते हैं उसको, घनकोण। तो घनकोण को नापने के लिए क्या यूज करते हैं, घनकोण। पूरक राशियाँ 2 होती है, पहला समतलीय कोण, दूसरा घनकोण। तो घनकोण को नापने के लिए क्या है, इसको हम ओमेगा से ऐसे करते हैं। आप थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा, ओमेगा से। ये क्या है, इसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक है, ठीक है। इसको शॉर्ट में SR भी लिख सकते हैं, स्टेरेडियन। इसका भी त्रिज्या थी, क्या उसको बोलते हैं, इसका भी सूत्र होती है। इसका चाप बटे त्रिज्या होता है, और इसका होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल है, लिख लीजिएगा। और ये क्या होला, ये कहलाएगा, ये यहाँ का एक घनकोण है, तो ये घनकोण का सूत्र हो गया, घनकोण। देखिए कोई भी चीज़ों को आप जानिएगा तो थोड़ा आसान लगेगा। अब पूरक राशियाँ क्या होते हैं, समतलीय कोण और घनकोण 2 होता है। समतल कोण को किस में नापते हैं, रेडियन में, और इसका मात्रक रेडियन होता है, और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका सूत्र कोण का क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, और उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो आप सभी चीज़ों को जानेंगे तो कोई भी चीज़ कहीं से भी उठा के पूछेगा तो आप क्या होता है, थोड़ा झट से आंसर दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एक हम कहीं कहीं हमेशा जो है चेंजिंग में आता है कि इसको में चेंज करके उसमें जाना है, इसमें चेंज करके उसमें जाना है। तो उस चेंजिंग का आस्था जो है लाया कैसे गया, जैसे आप देखिए 1 मंथ या 1 माह बराबर होता है 30 दिन। 1 माह बराबर क्या होता है, 30 दिन होता है। अब भैया 1 माह भी, ये भी एक ही बात है और ये भी, दोनों एक ही बात है। 1 माह हो या 30 दिन हो, दोनों एक ही बात। अब लिख देते हैं 1 सप्ताह। 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन। अब 1 सप्ताह ही एक ही चीज़ है और 7 दिन भी एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसी को कहा गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है,
न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं ना। देखिए छोटी से छोटी बातों का अगर जो जानेंगे आगे चल के आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये 30 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। माह क्या हो गया, माह क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया, और ये भी इसका मात्रक हो गया। तो इसी को हम चेंज कैसे करना है, इसी के लिए एक चीज़ निकल के लाना है जो हम लोग, चलिए चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ को हमको निकालना है, क्या, आंकिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध, मात्रक में यानी कि मात्रकों में संबंध में संबंध, आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध क्या संबंध है, बहुत ही आसानी से हम लोग जानेंगे। हम मान लेते हैं, सभी जगह मानते हैं ना, आंकिक मान क्या है, आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसको हम n मान लेते हैं, इसको हम छोटा n मान लेते हैं। आंकिक मान क्या, n मान लेते हैं, तथा मात्रक को क्या मान लेते हैं, मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, तो यूनिट को क्या, u मान लेते हैं, छोटा u। आंकिक मान को n से और मात्रक को u से हम इसमें दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। आपको जो समझना है, जो लिखना है, आप लिख लीजिए, या तो सीधा लिख लीजिए आंकिक मान n तथा, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तथा मात्रकों को u से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए, एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल देने के बाद क्या होता है, आदमी थोड़ा जल्दी समझ में आता है। एग्जाम्पल में क्या है, बहुत बड़ा यूनिट ले लेते हैं, 20 किलोमीटर। अगर जो हम इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करते हैं, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब घबराइए नहीं, ये सब चेंज कैसे करना है, कितना किसके बराबर होता है, मैं वो अगले पार्ट में पूरा वीडियो दूंगा। 20 किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 20 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 20 गुने 1000, ये क्या हो जाएगा, अब मीटर हो जाएगा। यानी कि इसको अगर जो किलोमीटर से मीटर में चेंज किए तो कितना हो जाएगा, 20,000 किलोमीटर, 20,000 मीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज किए तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में 20 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20,000 मीटर हो जाएगा। अब ये 20,000 मीटर क्या हो गया, और ये क्या हो गया, तो 20 किलोमीटर या 20,000 मीटर दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। यही तो हमको दिखाना है कि क्या संबंध होता है, इसके बराबर क्या है, 20 किलोमीटर के बराबर क्या है, 20,000 मीटर है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आगे में बढ़ते हैं, ये 20,000 मीटर को हम अगर जो सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये 20,000 मीटर को लिख लेते हैं। अगला ये 20,000 मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 20,000 मीटर में कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना में कितना होगा, तो 100 से गुना होगा तो कितना, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि इस सी में अब चेंज हो जाएगा, तो 20, फिर 3 जीरो पहले से था, 2 जीरो और हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा, अब ये सीएम हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर। अब आगे में चलते हैं, अगर जो 20,000 अब कितना हो गया, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख,
यानी कि 20 लाख सेंटीमीटर को अगर जो मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो कितना होगा। तो क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कैसे होता है वो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पूरा को क्या करेंगे मिलीमीटर में, तो क्या को 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि 20 गुने 20 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो गुने 10। अब इस क्या हो जाएगा मिलीमीटर में हो जाएगा, mm में हो जाएगा, यानी कि 20 पे कितना 3 3 6 3 4 5 6 7 जीरो। थोड़ा सा अगर जो एक जीरो इधर उधर होता है तो आप लोग देख लीजिएगा। मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है, मीटर में कैसे चेंज करना है, किलोमीटर में कैसे चेंज करना है, इसको फीट में कैसे चेंज करना है, इसको इंच में कैसे चेंज करना है, अगले पार्ट में हम पूरा देखेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर को अगर जो हम जैसे जैसे इस तरफ हम चेंज कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए, 20 किलोमीटर को हम अगर जो इस तरफ चेंज कर दिए तो हम देखते क्या है, इससे मिलता क्या है, थोड़ा समझिएगा, इस बात को समझना है खाली। आप इस बात को समझ गए तो समस्या सॉल्व हो गया। अब 20 किलोमीटर जो है और इतना मिलीमीटर है, ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। इसमें 20 क्या है अंकिक मान है, इसमें ये वाला क्या है अंकिक मान है, इसमें किलोमीटर क्या है मात्रक है, इसमें मिलीमीटर क्या है मात्रक है। अब हमको एक बात बताइए आप कि 20 किलोमीटर को अगर जो मिलीमीटर में हम चेंज करके लाए तो इतना सारा हो गया, 20 किलोमीटर को हम मिलीमीटर में चेंज करके लाए तो इतना सारा हो गया। तो इस दरम्यान हम पाते हैं क्या, देखते क्या हैं, देखिए इस रेखा को हम n माने, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू n, और इस रेखा को हम क्या मान लेते हैं u। u क्या है, u हम बोले थे ना कि मात्रक है, u क्या है मात्रक है, और n क्या है अंकिक मान है। तो हम देख रहे हैं कि अंकिक मान 20 है तो उसके साथ मात्रक जो है बड़ा वाला है, मात्रक क्या है बड़ा वाला है, लेकिन अंकिक मान इतना हो जा रहा है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है अंकिक मान जो है छोटा हो जा रहा है। यानी कि हम ये बात को देख रहे हैं, इससे ये मिल रहा है हमको कि अगर जो अंकिक मान छोटा है तो क्या होता है, ये यूनिट जो है बड़ा होता है, लेकिन जब यूनिट छोटा होता है तो अंकिक मान बड़ा हो जाता है। तो हम इस तरफ से अगर जो जा रहे हैं, हम इस तरफ से क्या देख रहे हैं कि जो n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है धीरे 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 बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये लाइन जो है क्या हो रहा है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 20 था अभी इतना सारा हो गया अंकिक मान। ये अंकिक मान क्या हो गया बढ़ गया, और जब अंकिक मान नीचे जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है छोटा हो जा रहा है। ये मिलीमीटर छोटा हो गया, सेंटीमीटर इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये है, उससे बड़ा किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर से छोटा ई हो गया, छोटा इससे ई हो गया, इससे छोटा ई हो गया। यानी कि हम जैसे जैसे अंकिक मान को बढ़ा रहे हैं तो मेरा ये मात्रक क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है। छोटा हो रहा है या घट रहा है, छोटा हो रहा है, हाँ है ना, यानी कि घट रहा है, घट रहा है। यूनिट क्या है घट रहा है, क्योंकि मिलीमीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। तो हम इसी बात को क्या करते हैं, दूसरा इस यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यही बात को हम यहाँ लिख लेते हैं, जिससे हम लोग 8th क्लास में 9th क्लास में ओम्स लॉ पढ़े होंगे, उसी पे आधारित है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। क्या लिखना है कि अगर जो ई बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है यू जो है घट जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एगो बढ़ता है एगो घटता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, आपको तो लिखने के लिए आता है ना, आप लिख सकते हैं ना। क्या है एन जो है ये बढ़ेगा तो एगो क्या हो जाएगा घट जाए, तो समानुपात करके क्या हो जाएगा ये यू जो है नीचे चला जाएगा। क्योंकि अगर जो हम इस तरह से लिखते हैं एन
अल्फ़ा यू लिखते हैं, अल्फ़ा का समानुपात एन समानुपात यू लिखते हैं, तो क्या होता है भैया कि एन बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, यू बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको ये रिजल्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट हमको थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे भैया रिजल्ट उल्टा हो जा रहा है कि एन बढ़ रहा है ना तो यू घट जा रहा है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि एन अगर जो बढ़ेगा तो यू घट जाएगा, अगर जो यू बढ़ेगा तो एन घट जाएगा। यानी कि कोनों में से एगो बढ़ेगा तो एगो घटेगा, एगो घटेगा तो एगो बढ़ेगा। तो इसको रिवर्स ऐसे लिखते हैं। ये लिखने का तरीका आप जानते हैं क्योंकि ये हमको 8th क्लास में ओम्स लॉ में पढ़ना है। तो एन समानुपात 1 बार क्या हो जाएगा यू, यू क्या है यूनिट है, एन क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ेगा, यहाँ देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर का जो मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर जो यहाँ अगर जो एक नियतांक रख सकते हैं, अगर जो एन अल्फ़ा को हमको हटाना है, अल्फ़ा को क्या करना है हमको, अगर जो हटाना है तो यहाँ अल्फ़ा हो रहा है। समानुपात को अगर जो हटाना है तो यहाँ के लगाएंगे। यानी कि के क्या होता है, एक नियतांक होता है जो कभी नहीं बदलता है। तो क्या होता है ये हम ये समानुपात को हम हटा देते हैं, तब एन बराबर लिख सकते हैं कि के बार यू। यहाँ के क्या है, के क्या है भैया, के क्या है नियतांक है, के बराबर नियतांक है। हमको अल्फ़ा बीटा गामा थोड़ा दिमाग में आ जाता है मैथ पढ़ाते पढ़ाते। तो देखिए एन समानुपात क्या हो जाएगा 1 बार यू। एन समानुपात अगर जो हम के एक नियतांक रखते हैं तो एन बराबर हम लिख सकते हैं के अनुपात यू। के जो है हमेशा स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलेगा। नियतांक का मतलब होता है कि उसका कोई बदलना नहीं है। बदलना किसको है, एन या यू चेंज हो सकता है लेकिन वो स्थिर रहता है। तो हम क्या पाते हैं, एन बराबर के यानी कि नियतांक हो गया यू। अब इसमें एक देखिए आप थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं, ये तिरछा तिरछा क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। यानी कि के बराबर एन यू, के बराबर क्या हमको मिलेगा एन यू। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि भैया के बराबर क्या है, अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा एन यू। छोटा हो गया क्या, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, एन यू, क्योंकि ये तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई होता है। तो के बराबर एन यू, यू है भी इसको मत लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमको यही एक इसी को हमको लाने के लिए इतना रामायण करना पड़ा, के बराबर एन यू। यानी कि हमको ये लिखने का मतलब क्या है कि एन क्या होता है, एन समानुपात 1/u क्यों लिखे हैं, इसका लिखने का मतलब क्या है भैया कि एन जब बढ़ रहा है तो यू क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। देखिए 20 किलोमीटर था, यहाँ 20 न्यूमेरिकल वैल्यू था, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा के हम इतना लाए तो किलोमीटर क्या हो जाएगा मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर क्या हो गया मिलीमीटर। यानी कि मिलीमीटर भैया छोटा हो गया। यानी कि मिलीमीटर जब छोटा हो गया यानी कि यूनिट छोटा हो गया तो क्या हो गया, ये एन जो है बढ़ गया। तो वही बात को यहाँ लिख दिया हम, एन जब बढ़ेगा तो यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यानी कि घट जाएगा। और यहाँ से हम निकाल के लाए के बराबर एन यू। अब यहाँ का रामायण हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। मिटाने में ज़्यादा समय ले लेते हैं नहीं। यहाँ हम निकाल के लाए थे के बराबर एन यू। अब हम क्या मानेंगे, यहाँ दो मान लेते हैं, एक K1 मान लेते हैं, एक K2 मान लेते हैं। एक K1 मान लेते हैं तो N1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा। एक K2 मान लेते हैं तो N2 U2। अब क्या है, K क्या है नियतांक है, ये नहीं बदलेगा। तो K बराबर K1 बराबर K2 हम लिख सकते हैं ना। K तो नियतांक है वो नहीं बदलेगा, K1 बराबर हम K2 लिख सकते हैं। तो K1 बराबर K2, K1 बराबर कितना है N1,
U1, K2 बराबर कितना है N2U2, N2U2। तो यही जो है हमको एक फार्मूला निकल के आ गया, जो हम लोग कह रहे थे ना पहले, 7 कह रहे हैं, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, और 1 मंथ यानी कि 1 माह 30 दिन। अब इसी में क्या समझना है कि भैया A1 जो है N1 है, सप्ताह जो है U1 है, ये 7 जो है N2 है, और ये जो है U2 है। देखिए यही सब रामायण कहानी है। एक क्या है N1 है, U1 है, 30 क्या है N2 है, U है, U2 है। यही चेंज करके N1 U2 यही चेंज करने के लिए, और ऐसा नहीं है ये थोड़ा इस पे अच्छा क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल 15 kg/मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ से हमको मतलब 15 kg/मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसको चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोग N1 U1 पढ़े थे ना, उसी पे 15 kg/मीटर प्रति, मतलब नीचे आ गया सेकंड है, प्रति का मतलब नीचे होता है ना सेकंड स्क्वायर। 15 kg/मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसे चेंज करना है क्या हमें ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अब देखिए ये 15 kg, 15 क्या है N1 है, ये पूरा क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा, पूरा क्या है U1 है। अब N2 हमको पता नहीं है, इसको चेंज करके लाना है हमको। N2 हमको पता नहीं है, ये भी यही हमको पता करना है। और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड क्या हो जाएगा U2। देखिए कितना आसान है, 15 kg है तो क्या करेंगे ग्राम में चेंज करना है। अब 1 kg में आपको जानना होगा पहले, 1 kg में जो है कितना ग्राम होता है, 1 kg में कितना ग्राम होता है, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो सोल्व नहीं होगा। तो देखते हैं 15 kg को किलोग्राम, इधर ग्राम है तो इसको किलो को kg को क्या करना होगा ग्राम में चेंज करना होगा। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, याद रखिएगा। मैं अगले पार्ट में बोल रहा हूँ, इस सब जितना जो है मैं लिखा दूंगा। मीटर क्या होता है सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। सेकंड क्या है, सेकंड उस तरफ भी है, यानी कि ये दोनों चेंज नहीं करना है। kg को हमको ग्राम में चेंज करना है, मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आंसर आपका आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए 15, अगर जो kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तब 15 kg में 15000 ग्राम। अभी क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर मीटर। सेकंड क्या है, सेकंड को तो हमको चेंज ही नहीं करना है, सेकंड स्क्वायर बराबर क्या है N2 हमको मालूम नहीं है, इधर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, देखिए 1 ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया, तीनों कट गया। तो N2 का वैल्यू क्या आया, इस टोटल इतना गुणनफल हो गया। N2 कितना हो जाएगा 15 पे 1 2 3 4 5, 15 पे 5 0, 15 पे 1 2 3 4 5 बराबर क्या हो जाएगा N2, यानी कि N2 का मान कितना हो जाएगा इतना मान, N2 का मान इतना हो जाएगा। या इसको एक और N2 बराबर लिख सकते हैं 15 गुने 10 के पावर कितना 1 2 3 4 5,
10 के पावर 5, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, इसको चेंज करके। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। थोड़ा सा और ले चलेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को जो है रोक करके लिख देता हूँ। अगर ध्वनि की चाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं ताकि जो है आपको जो है हमेशा जो कॉन्सेप्ट जो है आराम से समझ में आए। 320 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। हम कभी कभी जो है ना शॉर्ट लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बोल देते हैं इतना मीटर प्रति सेकंड है। और इसको चेंज करना है, क्या चीज़ में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति मिनट में इसको चेंज करना है, को किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करें, मिनट में चेंज करें, इसको चेंज करना है। सॉरी, मिनट गलती लिखेगा, मिनट में चेंज करना है, ये सेकंड नहीं है, इसको मिनट में चेंज करना है। तो यहाँ हम लिख देंगे भाई N1 क्या है, 320 है, E1 क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। N1 ए रहा, E1 ए रहा, U2 हमको मालूम नहीं है, N2 मालूम नहीं है, U2 क्या है, किलोमीटर प्रति मिनट, गलती लिखिए आप, अगर जो गलती भी लिखे तो आप लोग सही कर लीजिएगा। 320 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। आप जानते हैं 320 मीटर प्रति सेकंड बराबर N2 हमको मालूम नहीं है। किलोमीटर को अगर जो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर। मिनट, ये मिनट है और ये सेकंड है, दोनों को चेंज करेंगे तो एक मिनट को अगर जो सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6, 50 दूना 100, क्या हो जाएगा 50/3। इस तरफ ए क्या करेगा, आकर के गुना करेगा, तो N2 का मान कितना हो जाएगा, N2 बराबर क्या हो जाएगा 320, 1 0 से 1 0 भी खत्म हो जाएगा, 332 गुने 3/5 बराबर N2, यही हो जाएगा ना, N2 का वैल्यू यही हो जाएगा। इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, सोल्व करके लिख लीजिए, यानी कि N2 बराबर 3 दूना 6, 3 तिहाई 9/5। इसको और काट सकते हैं, 5 9 2, काट करके इतना, ये सोल्व आंसर। ठीक है, ये सोल्व करने का तरीका है, आप सोल्व कर लीजिएगा, मैं जानता हूँ, इतना विश्वास है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्या हो गया, N1 U1 से N2 U2 में चेंज करने का तरीका, जो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि इसको चेंज करके कन्वर्ट करना। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में फिर हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूल राशियाँ पढ़ लिए, अब एक होता है व्युत्पन्न राशियाँ, छोटा सा और है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ क्या, मूल राशियाँ क्या था, वो स्वतंत्र होती है, लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है, वो क्या व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न राशियाँ हम लोग परिभाषा तो लिख लिए थे, लगता है कि नहीं लिखे थे। व्युत्पन्न राशियाँ डेरिवाइड क्वांटिटी बोलता है इसको इंग्लिश में, डेरिवाइड क्वांटिटी, अब इसी को मात्रक को डेरिवाइड यूनिट हो जाता है। अब देखिए कोई भी राशि का उसका मात्रक जो है मात्रक कहलाएगा,
तो वह भौतिक राशियाँ भैया, वह भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक, एक नहीं दो या दो से अधिक मूल राशियों से के द्वारा उत्पन्न होती है या दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है। क्या हुआ? दो या दो से अधिक मूल राशियों से उत्पन्न होती है। वह भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है। वह भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए, व्युत्पन्न का मतलब है कि किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। क्वांटिटी। वह भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती हैं क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और इनके मात्रक को इसी में लिख दीजिए कि और इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वह भौतिक राशियाँ जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे यहाँ लिख दीजिए, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ। और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या है। देखिए, चाल क्या होता है? हम लोग चाल जो भी है बाद में ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना है, उतने के लिए घबराना नहीं है कि चाल क्या है या वो क्या है। चाल बराबर क्या हम लोग जानते हैं कि दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है? दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और समय को सेकंड में। तो इसको कह सकते हैं कि भैया मीटर प्रति सेकंड। चाल को हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब घनत्व। चाल क्या है, घनत्व क्या है, हम लोग को सभी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? द्रव्यमान को केजी से। अभी हम लोग पढ़े ना, द्रव्यमान को केजी है मात्रक। और आयतन का क्या मात्रक होता है? आयतन क्या होता है भैया? आयतन बराबर होता है, लिख देते हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इनकी LBH। ठीक है? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और लंबाई चौड़ाई को किस में मापते हैं? लंबाई में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो अब मीटर 3 जगह हो जाएगा, मीटर मीटर मीटर, यानी कि मीटर मीटर मीटर। मीटर क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है? मीटर 3 गो हो गया, इसे लिख सकते हैं, या इसको चेंज करके इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? मीटर क्यूब। ते हो गया घनत्व। ये आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये आयतन है ना, आयतन बराबर इतना होता है घनत्व। अब देखिए, एक त्वरण होता है, वेग होता है, सब क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं जो किसी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो सब जो है आगे पढ़ना है हम लोग को, तो लिखना है तो लिख लीजिए। वेग क्या है? विस्थापन में परिवर्तन को दो। विस्थापन में परिवर्तन, अगर विस्थापन n हुआ है, जितने समय में हुआ है तो n/t, और उसको क्या विस्थापन को क्या होता है? मीटर में, और t को समय को सेकंड में। तो विस्थापन में वेग हो गया। तो ऐसे धीरे 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 जो है और बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ता है? देखिए, अब त्वरण क्या होता है? अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग हो गया v,
अब बेग में परिवर्तन की दर समय t। अब v बराबर क्या होता है, बेग बराबर क्या होता है, देखिए मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये t एक और है तो एक और सेकंड होगा। ठीक है, अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा, चेंज होकर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ रहा है कि बोर्ड से निकल गया, नीचे हो गया क्या बोर्ड से। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अब सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। हम लोग तो बहुत से राशियाँ पढ़ लिए पीछे, लेकिन अब उन सभी राशियों जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उन दोनों को भी दो दिशा में बांट दिया गया है। उसमें से कोई सदिश है, कोई अदिश है। सदिश क्या है, स मतलब क्या होता है, सही। दिशा माने क्या होता है, दिशा, यानी कि जिसमें दिशा है, जिसमें डायरेक्शन है, तो क्या होता है, सदिश होता है। जिसमें डायरेक्शन है, जिसमें जिसमें क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि दिशा है, जिसमें डायरेक्शन दिशा होती है। आज जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होगी। इस जिसमें जिसमें नहीं, इसमें क्या आता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा, डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती है। आ माने नहीं, आ का मतलब आदिश मान के दिशा नहीं है इसमें, यानी कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, नहीं होती है। बस एक ही अंतर है दोनों में, इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा भी होती है। अब बताइए कि बेग में दिशा होती है क्या, बेग में दिशा होती है ना, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक डायरेक्शन में होता है। यानी कि बेग क्या है, बेग क्या है, ये सदिश राशि है। विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में भी, विस्थापन से ही बेग का निर्माण हुआ है। बेग आया है, कैसे आया है वो बाद का चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ कैसे आया क्यों आया। इसीलिए संवेग है, कोणीय वेग है, बहुत है, ऐसा नहीं कि एगो है। और इसमें क्या है, वही जिसमें दिशा नहीं होती है। लंबाई आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, लिख दीजिए लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, ये सब का क्या है, दिशा इसमें नहीं होती है। विस्थापन, कोणीय वेग, संवेग, यानी कि अब एक बात बताइए हम लोग को, इस सब में व सभी में आ रहा है व, यानी कि सदिश राशियाँ क्या होती है, अधिकतर उसमें व लगा हुआ रहता है। देखिए सदिश में क्या है, व लगा हुआ था, वेग, विस्थापन, वेग, यहाँ आ गया ना। तो अधिकतर राशियाँ जो होती है ना, उसमें जब व लगा हुआ है तो सदिश है, नहीं लगा हुआ है तो अदिश है, अधिकतर, ज़्यादातर। और इसमें क्या है, कहीं भी व नहीं है, देख लीजिए। तो अधिकतर सदिश में क्या होता है, व आपको दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी हमेशा जो है महत्वपूर्ण सवाल आते हैं कि अदिश राशि का जो है, अब धारा एक होता है, एक दाब आता है, जो हमेशा पूछते रहता है, धारा और दाब, धारा और दाब, ये क्या है, अदिश राशि है। हमेशा एक क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि धारा जो है अदिश है कि सदिश है, दाब जो है अदिश है कि सदिश है। और इसमें भी एक आता है कि भार और बल, यानी बल और भार क्या होता है, पूछते रहता है, भार और बल सदिश है कि अदिश है। ठीक है, ये दोनों में, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों को हमेशा याद रखिएगा। बाकी तो हम बोल ही दिए कि ज़्यादातर सदिश जो होता है उसमें क्या होता है, व का उच्चारण होता है, व से लिखा हुआ रहता है। चलते हैं आगे की ओर, ये हुआ सदिश और ये हुआ अदिश। क्या हम लोग जितना पीछे से ऊपर है वो दो भागों में बढ़ जाता है, कोई सदिश कहलाती है, कोई अदिश कहलाती है। घबराइएगा नहीं कि ये भी अदिश राशि, अब राशि फिर नया आ गया, वही सब राशियाँ दो भागों में बढ़ जाती है, कोई सदिश राशि कहलाती है या कोई अदिश राशि, यानी कि जिसमें डायरेक्शन होती है, जिसमें दिशा होती है वो सदिश कहलाएगी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें दिशा नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, कि यानी कि अमाने ना दिशा। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सदिश सदिश बोल दिया। कोई बात नहीं, सदिश सदिश को बाद में भी पढ़ना है, घबराइएगा मत। अब होता है मात्रकों की कुछ शर्त होती है। अब हम लोग मात्रक जो पढ़ रहे थे, यूनिट जो पढ़ रहे थे, मात्रक का कुछ शर्त है, मात्रकों की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं, बहुत ही आसान है, लास्ट होगा ये आज का।
मात्रकों की कुछ शर्तें होती है। क्या होती है? जैसे हम लोग कहते हैं ना, राम जाता है, राम जाता है, तो यहाँ क्या करते हैं? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो मात्रक में क्या है? पूर्ण विराम नहीं लगाता है, यानी कि मात्रकों के आगे, मात्रकों के आगे पूर्ण विराम नहीं लगता है। या पूर्ण विराम लगता है? नहीं लगता है। अब कहते हैं कि राम जाता है, यानी कि राम गोज करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ मात्रकों के आगे जो है फुल स्टॉप भी नहीं लगता है, ये फुल स्टॉप भी नहीं लगता है, मात्रों के आगे फुल स्टॉप भी नहीं लगता है। इसी तरह हम लोग जाते हैं, क्या राम जाता है, लिखते हैं ना, क्या राम जाता है, क्या राम जाता है। अब ये क्या होता है? प्रश्नवाचक हो गया। तो ये प्रश्नवाचक, यानी कि मात्रों के आगे ये प्रश्नवाचक भी चिन्ह नहीं लगता है। और एक होता है हाइफन, ये भी चिन्ह नहीं लगता है, यानी कि मात्रकों के आगे इन सब चिन्ह का उपयोग नहीं होता है। चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं तो ऐसा करिएगा कि लंबाई 5 मीटर, लंबाई क्या होता है? 5 मीटर, मीटर करके फुल स्टॉप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। प्रश्नवाचक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ये पूर्ण विराम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कोई भी चिन्ह मात्रकों के आगे नहीं होता है। पहला, ये रूल नंबर पहला, ये शर्त नंबर पहला हो गया। सेकंड शर्त क्या होता है? मात्रकों को कभी बहुवचन में नहीं लिखते हैं। मात्रकों को कभी भी बहुवचन नहीं लिखते हैं, बहुवचन नहीं लिखते। जैसे बहुवचन क्या होता है? अब एक नहीं, 2 या 4, यानी कि अब 1 मीटर नहीं लिखना है, हमको 5 मीटर लिखना है, 5 मीटर। तो ऐसा नहीं करेंगे कि 5 मीटर से लिख देंगे, बहुवचन है तो ऐसा नहीं होगा। ये 5 मीटर हो या 50 मीटर हो या 500 मीटर हो, ये क्या हो जाएगा? हमेशा उतना ही मीटर मीटर ही रहेगा। इसको बहुवचन चेंज करने के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें वो ऐसा कुछ चेंज कर देंगे, वो मीटर हमेशा मीटर ही, यानी कि मात्रकों को कुछ भी लेना देना नहीं है बहुवचन से कि 1 है या 4 है। ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, कि मात्रकों को अगर जो पूरा नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर जो है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अगर जो मात्रकों को पूरा लिख देते हैं ना, पूरा लेटर, पूरा नाम लिख देते हैं, अगर जो मात्रकों को क्या करते हैं? यदि पूरा नाम लिखते हैं, मात्रकों को यदि पूरा नाम लिखते हैं, पूरा नाम लिखते हैं तो देखिए, आप एग्जाम्पल बताएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, ऐसे लंबा थोड़ा लगेगा आपको। 15 मीटर, ये 15 मीटर है। अब मीटर क्या है? पूरा हम लिख दिए। अब इसको देखिए, गलती है वो सही लिखेंगे तब तो पता चलेगा। मीटर, अब 15 मीटर, एम क्या है? बड़ा है। एक क्या हो जाएगा? गलत लिखते हैं। पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सही क्या लिखेंगे? 15 मीटर, छोटा लिखेंगे। एम क्या है? छोटा, स्मॉल लेटर लिखेंगे। ठीक है। अगर जो लिखते हैं 10 वाट, 10 वाट, तो ऐसा नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पूरा वाट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 W, छोटा लिखेंगे। ठीक है। तो एक क्या हो गया? एक गलत मेथड हो गया, ये सही मेथड हो गया। यानी कि मात्रकों को कभी पूरा नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर जो होता है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। यदि मात्रकों को पूरा नाम लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या होता है? देखिए यहाँ पहला अक्षर क्या लिखते हैं? एम जो है, मीटर पूरा नाम लिखे तो एम क्या हुआ? स्मॉल हो गया। अगर जो पूरा नाम वाट लिखे तो वाट, W क्या हो गया? छोटा हो गया। तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर लिखते हैं। हैं। तो यही रहा आज का क्लास। कैसा रहा फिजिक्स का आज का क्लास? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड कि हम किलोग्राम से ग्राम में कैसे जाएंगे, मीटर से फीट में कैसे जाएंगे, किलोग्राम से पाउंड में कैसे जाएंगे, अगर जो तापमान सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे। बहुत से यूनिट इधर से उधर जाएंगे या उधर से उधर जाना है तो कैसे जाना है ना। मेन तो वही है
कि अगर जो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, मिलीमीटर में चेंज करना है, डेकोमीटर में चेंज करना है, डेसीमीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेरा वही रहेगा और उसके बाद जो है यूनिट जो है पूरा समाप्त हो जाएगा और अगले लेसन में फिजिक्स के कोई अगला पार्ट में चलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए और देखिए, एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखिए अब कोई भी बातों से आप डरिए मत कि भारी है। भारी कब तक है, जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते होंगे कि चाहे कोई चीज़ हो, उसके बारे में जब तक आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए कठिन है। अगर जो वो चीज़ को आप जान गए, अच्छा से पढ़ लिए, आपके लिए वही चीज़ जो है आसान हो जाती है। तो हमेशा जो है पढ़ाई से लगाव रखिए, डरिए नहीं। डरिएगा तो नहीं होगा। आपको एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में बिल्कुल आएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। देखिए जो नहीं पढ़ा हुआ रहा है, कुछ भी नहीं जानता है, उसको अगर जो हम कह देंगे कि कमल पढ़ने के लिए पढ़ दो वर्ड, तो पढ़ देगा? नहीं पढ़ेगा। अब जो नहीं जानते हैं वही चीज़ से आपको डर लगता है, तो उसको जानने की कोशिश करिए। आप पढ़िए, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य को नाम ऊंचा करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।